सियासत और अदाकारी और खेल और करीब पता नहीं करीब क्या सारी क्या। चीजें। सीनियर अदाकार है साजिद हसन साहब, जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर महमूद मौलवी ने अदाकार साजिद हसन को पार्टी परचम वाला मफलर पहनाकर उनका इस्तकबाल किया है। साजिद हसन का मौक़िफ़ है कि हमें इंतशार के बजाय जोड़ने की सियासत करनी चाहिए अच्छी और बात। उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को क्यों चुना, उनका मंशूर अपना नज़रिया क्या है, ये आज हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और मेरी पार्टी को मौका दिया कि हम भी बात कर सकें अपने लोगों से। तो साजिद साहब, ये आपने अचानक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या कोई ख़ास वजह है? वैसे तो आपने लास्ट ईयर भी एक पार्टी के साथ थे, लास्ट इलेक्शन में भी, लेकिन ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को चुनने की वजह क्या? देखिए, आदमी कहाँ जहाँ से भी, अब जैसे क्रिकेट है, अगर आप कहीं से क्रिकेट खेलते हैं तो आप चाहते हैं कि ऐसी पोजीशन में जाएं जिसके लिए आपने तैयारी की। पीपल्स पार्टी को जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मुझे सुनवाई मिलेगी, कोई जगह मिलेगी ऐसी कि जहाँ मैं अपने तय जो काम करूँगा। लेकिन काफ़ी ऐसे कुछ हुआ नहीं और मुझे लगा कि इनके पास जगह कम है। ये जो पुरानी पार्टियां हैं, ये स्टॉलवर्ड्स इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और उनकी सही बात भी है कि पुराना उनका क्योंकि कंट्रीब्यूशन बहुत होती है, जी। तो ये बड़े अपने अपने तरीकों में सेट होती हैं पार्टियां। इनको किसी नई चीज़ को इंडक्ट करने की शायद ज़रूरत ही नहीं होती। और आप ये देखें, इन पार्टियों के जो जवान लीडर हैं वो भी बूढ़ों की तरह बात करते हैं। और मैंने बड़ी कोशिश की कि कहीं ना कहीं मैं इनकी कंटेंट में घुसूं, क्योंकि मैं अपने आप को एक क्रिएटिव आदमी समझता हूँ और सारी जिंदगी क्रिएटिव आर्ट्स के साथ लगा रहा। जी। पाकिस्तान को क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपने एक जिसे कहते हैं ना, एक जायर में फंसे हुए हैं कि जिसमें सर्कुलर हमारी मूवमेंट है कि हम राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे हैं उन्हीं चीजों पे कि जिनको हम जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से रो रहे हैं। लेकिन सही। साजिद भाई, आपने भी बात की ना क्रिएटिव हल की ज़रूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन मसला ये है कि जमात कोई भी हो, सियासत जो है वो ज़ाहिर है अवामी खिदमत का नाम है। लेकिन अगर आपकी जमात इक़्तिदार में नहीं है तो वो खिदमत करना आपके लिए उस तरह से मुमकिन नहीं रहता जैसे कि अरे होनी नहीं चाहिए। नहीं यार, देखिए ये पाकिस्तान में ना, ये मैं शुरू से, क्योंकि मैं पॉलिटिकल उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त एनालिस्ट भी, हम सारी बातें यही करते रहे सारी जिंदगी कि हमारा सिस्टम रिसेप्टिव नहीं है चेंज के लिए। ये जो लोग आते हैं ये उसी सिस्टम को चला चला के, उसी से जो पहले उनको फवायद या बुरी बातें लगती हैं उसी से फायदा उठा के चलते रहे, चेंज नहीं करते। और इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिस जो हुकूमत में रहा और उसने वही सिस्टम ना चलाया हो। सिस्टम को तब्दील करने की शायद इसलिए जरूरत है कि हम अब बहुत आगे निकल आए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है। आप देखें एआई, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इजाद है दुनिया की। ये इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा बड़ी इजाद है। अब इसमें हमें अपनी कौम को क्या हमने पढ़ाया, बेसिक तालीम दी, ये भी नहीं हम कर पाए। सही। तालीम की तरफ तवज्जो है तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं ताकत में हूं, पावर में हूं या नहीं हूं। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा काम होता है कि वो हेल्दी कंपटीशन दे और कहे कि ये जो आप कर रहे हैं गलत है। बिल्कुल। और और उस जितनी पर जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, बिल्कुल आप हम बात कर रहे हैं कि उतनी ही शायद उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी एब्सोल्युटली अपोजिशन की होती है। लेकिन साजिद साहब, एक चीज़ में हम हमसाया मुल्क में देखते हैं, वहाँ बड़ा ये रुझान कि सीनियर अदाकार वो चाहे किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट के शोबे से हों, वो सियासत में आए, वो कामयाब हुए, वो पॉलिटिशियन बने, उनको वजारतें भी मिली। पाकिस्तान में ये रुझान आया फिर गया, कुछ लोग आए, बड़े बड़े नाम माजी में, कभी खान साहब ने भी इलेक्शन लड़ा हुआ है, तारिक अजीज साहब तो मेंबर भी रहे, आप भी, और भी बहुत से लोग हैं आपके कलीग्स कमाल जो। साहब रहे, बहुत बिल्कुल। लोग रहे भाई, ये मुस्तफा कुरैशी साहब मुस्तफा रहे, कुरैशी साहब ने भी, अब बिल्कुल। अयूब खोसा भी है, बहुत लोग। तो ये इलेक्शन में पाकिस्तान में उतना रुझान उस तरह से नहीं रहा और अब तो बिल्कुल पता नहीं, पिछले 8-10 साल से हम देखें बिल्कुल साइड लाइन है। क्या वजह है इसकी पॉलिटिक्स के देखिए साथ? वही सेम प्लेयर्स। देखिए आप एक ही फिल्म मौला जट लगा रहे हैं, फिर लगा दी आपने, अगले साल फिर लगा दी, और तो रीमेक करके फिर कितनी लगा दी। अच्छी फिल्म हो, कहीं ना कहीं फिर वो लोगों को तंग आए। आप ये देखिए, दो बड़ी पार्टीज जो हैं, एक शहीदों के नाम पे, दूसरी अपनी अपनी लोकेशन के हवाले से, ये दोनों चलती रही हैं, एक ही बात करते हैं, वही का तरीकाकार है।
ये स्टेटस को पे बिलीव करती हैं दोनों पार्टी, और ये स्टेटस को जारी रखेंगी। और स्टेटस को का मतलब है जमूद। और इस वक्त अगर आप लोगों ने फिर वही माहौल पैदा किया, तो अगर जो जीता भी वो एक्चुअली जीतेगा नहीं। फिर आपके यहाँ जिस तरह की डिसग्रेंटलमेंट है सिस्टम के खिलाफ, हर आदमी को सिस्टम के खिलाफ कर दिया आपने, तो अरे भाई आप आगे चलेंगे कैसे? ईसीपी पे खरबों रुपए आप लोग जाया करते हैं, पॉलिटिक्स पे, इलेक्शन पे इतने खरबों रुपए जाया होंगे और आखिर में नतीजा कोई मानेगा नहीं, तो फिर फायदा क्या? तो कम से कम हमारी पार्टी ईसीपी के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस तरह तो चलेगी। वैसे आपको साजिद भाई इनके मंशूर में, या ज़ाहिर है डिस्कस तो आजकल की मंशूर ही हो रहा है, या फिर सियासी नजरिया, उसने किस तरह इम्प्रेस किया कि आपने सोचा कि नहीं ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है? देखिए बड़ी सिंपल इन्होंने बातें लिखी हुई है, उसमें लिखा है तालीम, तरक्की, खुशहाली। बड़ी सिंपल बात। तालीम आप खुदा का वास्ता दें, और सही तालीम जिससे बच्चा इंपावर हो के दुनिया का एक शहरी बन सके, उसको इदराक हो पूरी चीजों का। आप अपने लोगों को, मुआशरा अगर अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं और सही तालीम नहीं देगा कि जिसमें वो कंपटीशन में जा सकें, क्या हम सिर्फ मजदूरों को भेजा करेंगे पाकिस्तान से बाहर और कोई काम नहीं हमारे पास? हमारे यहाँ बेतहाशा अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, जो ब्रेन ड्रेन है हमारा, वो बच्चा यहाँ पढ़ के करेगा भी क्या? आपने कोई कंप्यूटराइज सिस्टम सही नहीं किया। आपको और हमें काम करने पड़ेंगे, अब दुनिया के लिए खोलना पड़ेगा और हमें अलाउ करना पड़ेगा जो चेंजेस आई हैं दुनिया में वो हमारे अंदर भी आए। अगर स्टैनफोर्ड है बाहर, तो यहाँ आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर इंडिया में आईटी बहुत आगे चला गया है तो हम भी चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 10 करोड़ बच्चे में से एक बच्चा जो है वो हमारे लिए वो काम ना कर पाए, कर देते हैं। हमारे सिस्टम को हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों की। हमें तालीम की तरफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, और मैं नहीं समझता किसी मशहूर में इनको आपने देखा है, इन सारी पार्टियां ये आजमूदा है, क्या करेंगे ये हमें भी पता है। साजिद साहब एक चीज़ मैं जो हम नोट करते हैं अमूमी तासुर के तौर पर, आप जर्नलिस्ट भी थे, बल्कि जर्नलिस्ट तो रहता ही है इंसान के अंदर, बिल्कुल आपने जर्नलिज्म किया, फिर उसके बाद आप एक्टिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स की जाने, फिर आप पॉलिटिक्स में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो आप जैसे हीरोज़ हैं जो बड़े वेल नोन हैं, उनको लोग बहुत प्यार देते हैं, बड़ी मोहब्बत देते हैं, और अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स, एजुकेशन पे, उनको फंड्स भी बहुत देते हैं। लेकिन वोट देते हुए उन लोगों को वो बड़ा सोचते हैं कि यार इनको वोट नहीं, मतलब नोट दे देंगे फंड की सूरत में। इज्जत जितनी आप लोगों को पजीर आई होती है शायद वो किसी के हिस्से में भी नहीं आती, लेकिन वोट देते हुए वो लोग नहीं सोचते। इसकी क्या वजह? देखिए मेरी माजी के लोगों के बारे में, उनकी करियर के एक और दौर था वो, और माजी में मैं बिल्कुल झांकना पसंद नहीं करता, क्योंकि माजी के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। उसको याद करके उसमें चीजों को दिल खराब हो सकता है या दिल खुश हो सकता है, लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता। आगे की तरफ देखना पड़ेगा, आने वाले वक्तों को देखना पड़ेगा। आप मेरी जाती हैसियत छोड़े, मैं तो लड़ भी नहीं रहा टिकट के लिए। मैं तो चाह रहा हूं पूरी कौम को अगर तब्दीली चाहिए ना, तो एक हमारी पार्टी को दे दे वोट, देखेंगे हम क्या करते। सरप्राइज दें लोग, ये लोग सरप्राइज दें ना, हम क्या करेंगे? हम तो आपके साथ सदियों से काम कर रहे हैं और हम जैसे लोग बहुत सारे हैं। सही। हम मैटर नहीं करते मुदस्सिर, मैं मैटर नहीं करता। तुम एक बड़े, जब ये समंदर है पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों को, और आज से नहीं और आगे से हमारे बच्चों ने पता नहीं कहां ताबत चलना है, और इसके बारे में ये जो इबाम पैदा किए जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान को ये हो जा, कुछ नहीं होगा पाकिस्तान। तो साजिद भाई मुझे ये बताएगा कि ये जो भी इलेक्शन आ रहा है, मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही हफ्ते बाकी रह गए हैं, उसके बाद इलेक्शन है। एक जमात कह रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, एक जमात कह रही जी हमें कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही, फिर उस तरीके से इलेक्शन शफाफ होने पर भी क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। आपकी राय क्या है? इलेक्शन हो तो रहा है वक्त पर, लेकिन क्या उसके बाद फिर वही कंट्रोवर्सीज हम देखेंगे जो हम हर दफा देखते हैं? बिल्कुल, देखिए आपकी बिल्कुल सच बात है कि ये बातें हो रही हैं, और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये होती हैं। इतनी छोटी छोटी बातें हैं, इतने बड़े लेवल के लोग जो पाकिस्तान की बागडोर संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ही आता है बस और किसी को आता ही कुछ नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी कभी लेके नहीं आए किसी भी सिस्टम में। जितनी भी आप पार्टीज की बात करिए, में से किसी को ट्रांसपेरेंसी देखी आपने? कहीं नहीं, पता ही नहीं चलता क्या करते हैं और अंदर से क्या करते हैं। ये इस किस्म की बातें करके आगे हम कहीं भी नहीं जाएंगे। हमें मानना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन, हमें मानना पड़ेगा हर चीज को, और तहजीब तो कोई दिखाए एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, तहजीब
को तो कभी हमने हाथ ही नहीं लगाया कि भाई आप हमसे प्यार से बात करें, वोट हम सब मांगने गए, सबकी इज्जत है। पाकिस्तान में सबसे पहले अब जरूरत है कि हम रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को। जिस तरह के इल्जामात लगाते रहे एक दूसरे के ऊपर और जिस घटिया तरीके से एक दूसरे के ऊपर बातें करते रहे हैं सारी ये अब नहीं चल पाएंगी। ये देखिए हमारे बच्चे देखते हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, इनके भी बच्चे हैं की औलाद। आपको थोड़ा रिस्पेक्ट, आप देखिए दुनिया भर में मुजरिम को भी जब लेके आते हैं उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि इस वजह ये है कि उसका खानदान में उसका बच्चा है, वो भी देखेगा। आप क्या पूरे खानदान को तबाह करना चाहते हैं एक आदमी की वजह से? तो ये सब ये रवैये खराब है, इनको हमें बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, इन रवैयों का दुरुस्त होना और इन रवैयों को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया का दौर है, मुझसे कोई किसी को हरा नहीं सकता जबरदस्ती, ये सब बकवास है। सच सच रहेगा, तो हमें चाहिए कि हम तरीके से चलें। और अपनी बड़ी आपने अच्छी बात की, जरूरत भी इसी बात की है। बहुत शुक्रिया, साजिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।